कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। रोमांटिक किलर के एपिसोड नंबर 8 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपनी होशिनो जो होती है दौड़ते हुए जा रही होती है और उसके हाथ में एक कैट बुक होता है और अपने मन में सोच रही होती है थैंक्स मॉम का जो उन्होंने मेरे को मोमोहिकी का फोटोज़ भेजा और अभी मेरे पास ये कैट बुक है। और फिर वो कुछ दूर चलने के बाद एक जगह रुकती है और अपने मन में सोच रही होती है कि जो सुकासा है उसको 1 महीना हो गया होगा आए हुए, और अब वो अगर मेरे घर से जाएगा तो मेरे को बड़ा ही अजीब लगेगा। और फिर कोई होशिनो के साथ टकरा जाता है और होशिनो का बुक गिर जाता है और उस आदमी का कैन गिर जाता है और वो कैन जो होता है उस बुक के ऊपर गिर जाता है। तभी जो वो बंदा होता है वो होशिनो को डांटने लगता है कि तुम देख के नहीं चल सकती थी, मेरे से टकरा क्यों गई, मेरा जो कैन है वो गिर गया, अब मैं क्या पीऊंगा। और तभी वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते तुमको इसके लिए पे करना पड़ेगा। और तभी एक लेडी आ जाती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि वो तुम थे जो इससे टकराए थे, ये क्यों पे करेगी, और उसका हाथ छुड़ा लेती है। और फिर तभी वो जो आदमी होता है वो देखते कि वो लेडी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और उसको बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, ये जो इस लड़की ने जो भी किया उसकी भरपाई भी हो जाएगा। और तभी वो उसका हाथ पकड़ने लगता है और जो वो लेडी होती है वो उसका हाथ घुमा देती है और उसके जो पीठ है उसको झुका देती है और बोलती है चलो अब इससे माफ़ी मांगो। और वो बोलता है कि अरे ये बस एक बुक ही तो है, इसके लिए मैं क्या माफ़ी मांगूँ। और तभी जो अपनी होशिनो होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये बस एक बुक नहीं है, तुम्हें पता नहीं ये मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी अपनी जो होशिनो होती है वो उस बंदे के सर के ऊपर बुक रखती है और बोलती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक बिल्ली तुम्हारे मेट्रेस के ऊपर पूरा सुसु कर देगी। और फिर तभी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे छोड़ दो, ऐसे मत करो मेरे सर के ऊपर। और फिर तभी जो वो सुंदर लेडी होती है वो होशिनो से पूछती है क्या तुम्हारा बुक ठीक है, तो अपनी होशिनो बताती है हाँ बिल्कुल ठीक है। और वो अपने मन में सोच रही होती है ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, क्या मैं इनसे प्यार करने लगी हूँ। और फिर वो उसके बात पे हंसने लगती है कि जो उसने श्राप दिया रहता है उस बंदे को कि जो बिल्ली है तुम्हारे मेट्रेस के ऊपर मूत देगी। और फिर तभी वहाँ पे सुकासा रहता है और आरिसे का नाम लेता है जो कि वो सुंदर लेडी होती है। और तभी वो देखता है कि वहाँ पे अपनी जो होशिनो होती है वो भी होती है और बोलते तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। और फिर आरिसा बोलती है क्या तुम्हारा नाम होशिनो है, और वो बोलती है हाँ मेरा ही नाम होशिनो है। फिर आरिसा बोलती है थैंक्स मेरे ब्रदर का ध्यान रखने के लिए। और वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है वो उसकी ब्यूटी को सहन नहीं कर पाती और बोलती है ये लोग कितने ज़्यादा सुंदर हैं, इनकी फैमिली में सभी लोग इतने ज़्यादा सुंदर हैं क्या। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग घर पे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि थैंक यू तुमने मेरे भाई को एक महीने के लिए यहाँ रहने दिया, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय होता है। और वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है वो बोलती है हाँ कोई बात नहीं। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि वैसे भी ये सारी गलती तो मेरी है क्योंकि जो रिरी है उसी ने ये सब किया है। और फिर जो सुकासा की बहन होती है वो बोलती है कि वैसे भी मेरे को यहाँ इसलिए आना था क्योंकि मेरे को इससे सारे डिटेल्स निकलवाने थे कि इसने यहाँ पे क्या क्या कांड कर रखे हैं। एक तो पता नहीं इसका घर में जो पाइप है वो कैसे फट गया, ऊपर से इसका फ़ोन भी टूट गया और इसने कब नया फ़ोन लिया मैं बताया भी नहीं। और फिर तभी होशिनो उसको बोलती है क्या तुम्हें जूस पीना है, और लोगों मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। और फिर अपना जो होशिनो और सुकासा है वो दोनों किचन की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जाके मतलब जूस वूस बना रहे होते हैं। और तभी सुकासा उससे पूछता है कि रेलवे स्टेशन के पास क्या हुआ था, और वो बताती है कि ऐसे ऐसे करके वो बंदा आया मेरे से टकरा गया और मेरे से बोला था कि उसकी भरपाई करो। और फिर तभी तुम्हारी बहन आ गई और मेरे को बचा लिया। और फिर मैंने उसको अपने बुक से उसको एक कर्ज दे दिया कि तुम्हारा जो बिल्ली है वो तुम्हारे मेट्रेस के ऊपर मूत देगी पूरा। और ये बात सुनकर जो अपना जो सुकासा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और ये चीज़ उसकी बहन भी देख रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जूस पी रहे होते हैं और तभी जो होशिनो होती है वो सुकासे से पूछती है अच्छा मेरे मन में काफ़ी समय से ये सवाल था कि तुम इसी स्कूल में क्यों पढ़ रखे, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो तो तुम महंगे वाले स्कूल में भी जा सकते थे। तो उसकी बहन उसके पास आती है और बताती है कि जो हमारे डैड है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार इंसान है। और फिर तभी सुकासा को मोगिटो का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है बात करते करते। और तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि ये मोगिटो कौन है, और बताते हैं वो उसका एक स्कूल फ्रेंड है। और फिर वो पूछते हैं कि अच्छा बताओ स्कूल में जो सुकासा है वो क्या क्या सब पसंद करता है। तो वो बताती है कि जो पहले लड़कियां हैं वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मरती हैं। और तभी जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि अच्छा तुम भी उसको पसंद करती हो क्या, तो वो बोलती नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और फिर तभी वो बताती है कि वैसे तो जब वो पहली बार मेरे से मिला था तो मुझको वो काफ़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, मगर धीरे धीरे जब वो मेरे साथ रहने लगा तो धीरे धीरे हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा और मेरे को धीरे धीरे पसंद आने लगा। और फिर जो सुकासा की बहन होती है वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और हंसती है। और फिर वो बताती है कि जो अपना सुकासा है वो पहले काफ़ी ज़्यादा हंसता खेलता था, मगर फिर उसके साथ जो जूनियर हाई स्कूल में जो भी हुआ उसकी वजह से वो अब हंसना बंद कर चुका है। और जब वो तुम्हारे साथ रहता है अब वो थोड़ा बहुत हंसने लगा है। और मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मतलब धीरे धीरे हंस रहा है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और तभी वहाँ पे सुकासा आता है और वो बोलता है
कि जो मेरा दोस्त है वो मुझको मूवी देखने के लिए बुला रहा है। और फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सुकासा की बहन होती है और सुकासा दोनों रोड पे चल रहे होते हैं, और वहीं पे जो सुकासा की बहन होती है वो उसको बोलती है कि तुम्हारी जो दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही काइंड हार्टेड है। और तभी वहाँ पे सुकासा बताता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो है, वो बाकी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि जब भी मैं उससे बात करता हूँ मैं एकदम फ्री और रिलैक्स फील करता हूँ। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो सुकासा की बहन होती है वो उसको बोल रही होती है क्यों ना तुम कुछ और महीनों के लिए यहाँ पे रुक जाओ। और फिर वो बोलती है अरे नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी। और तभी अपनी होशिनो जो होती है वो बोलती है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो खाना बनाने में और बाकी सारे काम करने में, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और तभी जो अपना सुकासा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं यहाँ रह सकता हूँ और दिनों के लिए। और फिर दोबारा हमें रोड का सीन दिखाया था जहाँ पे कि सुकासा की बहन उसको बोल रही होती है क्या तुम होशिनो को पसंद करते हो, और वहीं पे सुकासा बताते कि नहीं नहीं मैं उसको पसंद नहीं करता, मेरे को बस ऐसा लगता है कि जब मैं उसके साथ बात करता हूँ तो मैं अपने आप से मिल जाता हूँ, मतलब मैं अपने आप को फ्री कर लेता हूँ। और फिर तभी सुकासा अपनी बहन को छोड़ के आ जाता है और वहीं पे अपनी जो होशिनो होती है वो बोलती है क्या तुमने उसको छोड़ दिया, और वो बताते हैं हाँ। और फिर जो अपनी होशिनो होती है वो बताती है कि काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी एक बहन होती। और फिर तभी जो अपना सुकासा होता है वो होशिनो को बताने वाला होता है कि वो अकेले क्यों रहता है, उसका रीज़न बताने वाला होता है, तभी वो चुप हो जाता है और बोलते हैं कुछ नहीं भूल जाए इस बात को, और मैं तो ये बात मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। और फिर तभी वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे रिरी आ जाती है और वो बोलती है ये जो फ्रेंडशिप वो धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो रहा है क्या, और तभी अपनी जो होशिनो होती है वो उसको मारने लगती है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे अपनी रिरी बता रही होती है जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जापान के बर्थ रेट को लेके उसको इंक्रीज करने का, मैंने होशिनो से 3 लड़के मिलवा तो दिया है मगर मैंने 0% प्रोग्रेस किया है और ये चीज़ मैं HQ में रिपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर हमें अपनी रिरी ह्यूमन फॉर्म में दिखाई जाती है जहाँ पे कि वो बोल रही होती है मुझे डेटिंग के बारे में अभी तक बहुत कुछ तो नहीं मालूम मगर मैं ये सब के बारे में जानना चाहती हूँ। और फिर वो होशिनो को बोलती है क्यों ना तुम मेरे साथ एक मॉक डेट पे चलो, और वो उसको मना कर देती है। और फिर तभी अपनी जो रिरी होती है वो एक लड़के में बदल जाती है और बोलती है क्या तुम अब मेरे साथ मॉक डेट पे चलोगी। फिर होशिनो उसको बोलती है तुम्हारे पास लड़का वर्जन भी है, और वो बोलती है तब भी मेरा जो डिसीजन है वो चेंज नहीं होने वाला। और तभी रिरी उसको ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे साथ एक मॉक डेट पे चलोगी तो मैं तुमको वो जो मॉल में तुमने कपड़े देखे थे कैट वाला वो दिला दूंगा। और तभी अपनी जो होशिनो होती है वो बोलती है हाँ ठीक है चलो चलो जल्दी चलो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपने जो रिरी और होशिनो होती है वो लोग डेट पे आ चुके होते हैं, और वहीं पर जो अपना रिरी होता है वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है चलो अब डेट पे चलते हैं। और तभी जो अपनी होशिनो होती है वो हाथ छुड़ा देती है और बोलती है कि तुम एक परवर्ट हो। और तभी बोलते हैं हाँ डेट पे तो ऐसे ही करते हैं ना, तो तुम घबरा क्यों रही हो। और फिर तभी वो लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो लोग बात करते हैं कि वो लोग क्या करेंगे। और तभी जो रिरी होती है वो बताती है कि हम लोग एक मूवी देख सकते हैं, क्योंकि लोग जब डेट पे जाते हैं तो वो लोग मूवी देखते हैं और फिर धीरे धीरे उनका हाथ करीब आता है और फिर वो लोग किस कर लेते हैं एक मूवी के बीच में। और तभी वो लोग मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवी देखेंगे। और तभी जो रिरी होता है वो बताता है कि हमको एक रोमांटिक मूवी देखना चाहिए क्योंकि हम लोग एक डेट पे हैं। और फिर अपनी जो रिरी और होशिनो होती है वो लोग पॉपकॉर्न लेके खड़े रहते हैं और तभी वहाँ पे सुकासा और उसका दोस्त आ जाता है और वो लोग बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, और उसका दोस्त बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो होती है वो देखती है उसके हाथ में उसका हाथ होता है तो वो उसका हाथ छुड़ाने लगती है। तभी अपना जो रिरी होता है उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और वो छुड़ा नहीं पा रही होती है। और तभी रिरी बताती है कि मैं इसका कज़न भाई हूँ और मैं इसके साथ यहाँ मूवी देखने आया हूँ। और फिर वो होशिनो को बोलता है कि चल हम लोग अपने डेट पे चलते हैं, और तभी वो उसको मारने लगती है और बोलते हैं कि कुछ भी मत बोलो। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग थिएटर के अंदर होते हैं और वहाँ पे अपना जो रिरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि ये एक रियल डेट है और हम लोग डेट पे आए हुए हैं। और फिर वो लोग मूवी देखने लगते हैं और फिर अपनी जो रिरी होती है वो काफ़ी कुछ सीखती है उस मूवी से कि रोमांस कैसे करते हैं और डेट वेट पे क्या होता है बाकी सब। मगर यहीं पे जो अपनी जो होशिनो होती है वो उस मूवी को देख के रोने लगती है। और तभी अपना जो रिरी होता है वो उसको देखता है और बोलता है क्या तुम रो रही हो। और तभी अपनी जो होशिनो होती है वो उसकी तरफ गुस्से से देखती है और अपने मन में बोलती है मेरी तरफ मत देखो। और फिर वो लोग मूवी देख के बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे अपनी जो होशिनो होती है वो रो रही होती है और वहीं रिरी उसको बताता है तुम ऐसे रो क्यों रही हो। और रिरी बताती है इसीलिए मैं ये सब सारी मूवीज़ बिल्कुल भी नहीं देखती क्योंकि मुझे रोना आ जाता है। और बोलते हैं अरे ये तो फेक कैरेक्टर्स होते हैं,
मतलब रियल थोड़ी ना होते हैं जो तुम रो रही हो, और स्टोरी भी पहले से लिखा हुआ रहता है, तुम क्यों रो रही हो। और फिर तभी जो रीरी होती है वो देखती है कि उधर कुछ बिक रहा होता है, और वो बोलता है कि हाँ चलो वो खाते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल जो बच्चे करते हैं वो भी मुझको करना है और मैं उससे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। और फिर वो लोग वो जूस पीने लगते हैं जो भी उधर मिल रहा होता है, और वहीं पे अपनी जो होशिनी होती है वो जूस पी रही होती है। वो बोल रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मगर अगर चॉकलेट मिलता है तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। और वहीं पे अपना जो रीडी होता है वो जो उसको चॉकलेट वाला जूस मिला रहता है, और फिर वो जब वो पीता है तो वो बोलता है कि मुझे लगा था ये एक रैबिट के पूप जैसा लगेगा, मगर ये फ्रॉग के एग जैसा लग रहा है। और अपनी जो होशिनी होती है उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। और फिर जो रीडी होती है वो बोलती है देखो हम लोग कितने ज़्यादा रियल कपल जैसे लग रहे हैं। और वहीं जो अपनी होशिनी होती है वो बोलती है कि हाँ हम तो सुबह से पूप्स के बारे में ही बात किए जा रहे हैं, इसमें रियल का क्या बात है। और फिर तभी जो अपनी रीडी होती है वो बोलती है तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जूस है ना, तो एक बार टेस्ट करा, और वो उसको पी लेता है। और तभी अपनी जो रीडी होती है वो बोलती है तुमने मेरे से बिना पूछे कैसे पी लिया। और अपना जो रीडी होता है वो बताता है कि अरे देखो अभी हमने एक इनडायरेक्ट किस कर लिया। और फिर अपनी होशिनी उसके ऊपर गुस्सा होती है, और तभी अपना रीडी उसको बोलता है कि तुम मेरा जो जूस है वो भी ट्राई कर सकती हो। वो बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी रास्ते में जाते वक्त अपनी जो होशिनी होती है उसको हिजरी मिलता है, और वो बोलती है हिजरी। और फिर तभी वो उससे पूछती है तुम आज काम पे नहीं गई, और अपना जो हिजरी होता है वो बताता है कि मैं अलग अलग स्टोर जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि कैसे सब लोग मतलब काम करते हो, और मास्टर करना चाहता हूँ इस चीज़ में। और तभी हिजरी उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी अपना जो रीडी होता है वो बताता है कि हम लोग यहाँ पे डेट पे आए हैं, और मैंने सुना था कि तुम भी एक बार होशिनो के साथ डेट पे आए थे, मगर होशिनो ने तुम्हें बीच डेट में ही छोड़ के आ गई थी। और तभी अपना जो हिजरी होता है वो बोलता है कि अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ डेट के बारे में, तो अगली बार जब मैं होशिनो के साथ डेट पे आऊँगा तो मैं बहुत कुछ जान चुका हूँगा। और तभी अपनी होशिनो बताती है कि मेरे को अभी और किसी भी डेट पे नहीं जाना, खासकर तुम्हारे साथ। और तभी अपनी होशिनी होती है वो रीडी को वहाँ से लेके जा रही होती है। और फिर तभी जो अपनी होशिनी होती है वो रीडी को बोलती है तुमने वहाँ पे जाके उसको ये सब क्यों कह दिया। और फिर रीडी बताता है कि देखो अगर किसी का कोई राइवल होता है तो वो उस काम को करने में और ज़्यादा मेहनत करता है और उसमें और ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करता है। और फिर अपनी होशिनी होती है बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। और फिर तभी वो अपना जो रीडी होते हैं वो बताते हैं कि चलो हम लोग आगे अपनी डेट को कंटिन्यू करते हैं। और फिर वो लोग फोटो वोटो खिंचाते हैं, मस्त अपना आगे का डेट कंटिन्यू करते हैं। और फिर वो लोग बेंच पे बैठ के बातें करते हैं। और फिर वो लोग घर जा रहे होते हैं चलते हुए, और वहीं पे अपनी जो होशिनी होती है वो सोच रही होती है कि आज हम लोग खाने पे क्या बनाएंगे डिनर पे, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और तभी जो अपना जो रीडी होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो उसको अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि क्यों ना हम लोग ये वाला डेट जो है एक और बार करें। और फिर वो उसको एक किस कर लेता है। और फिर तभी वहाँ पे जुंटा आता है और वो सब कुछ देख लेता है और साइकिल के ऊपर लेट जाता है, और वो थोड़ा बेहोश होने लगता है वो देख के। और तभी अपनी जो होशिनी होती है वो बताती है कि तुमने क्या ये सब देख लिया क्या, अरे इसके ऊपर भरोसा मत करो, ये मेरा कज़न है। और वो उसको बोलने लगती है तुमने ये सब क्यों किया, और उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। और तभी दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।